Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue our lecture of routes of drug administration. As we have already discussed that there are four main drugs of routes of drug administration, that is enteral, parenteral, inhalation and topical. And today we are going to discuss the route of drug administration by inhalation. इन्हेलेशन रूट के एडवांटेज ये है कि इसमें बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 5 टू लेस देन 100% होती है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या हैं? आप इनको वोलेटाइल लिक्विड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपका हेलोथेन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है, जब पेशेंट को बेहोश किया जाता है उसमें देते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। नॉन वोलेटाइल फाइन पार्टिकल्स भी हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूबलाइजर्स और एरोसोल। न्यूबलाइजर्स जो हैं ये हम यूज़ करते हैं इन अस्थमेटिक पेशेंट्स में, और एरोसोल्स जो हैं इसमें सॉलिड्स और लिक्विड पार्टिकल्स इन द एयर और गैस जो है वो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं, साल्ब्यूटामोल है, और इंसुलिन प्रेपरेशंस जो हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनहेलेशन में अब इसका एडवांटेज ये है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है एट द लोकल साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको मिल जाती है। इसमें जीआईटी के जैसे एंजाइम्स हैं वो अफेक्ट इसकी एब्जॉर्प्शन को नहीं करते। फिर सेकंड ऑफ इसका एडवांटेज ये है कि चूंकि इसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी मिनिमाइज होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं थ्रू इनहेलेशन के साथ। इन सम केसेस स्टीम मे बी यूज्ड एज ए व्हीकल टू कैरी ड्रग्स इनटू द लंग्स। फॉर एग्जांपल इसमें टिंक्चर बेंजाइन को हम यूज करते हैं इन केस ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन। अब डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इनहेलेशन रूट के क्या हो सकते हैं? इसमें आपको स्पेशल डिवाइस रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल स्पेसर चाहिए होता है, प्रेपरेशंस इसकी डिफरेंट होती हैं, या आपको नेबुलाइजर मशीन चाहिए होती है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि इनहेलेशन के साथ आपकी लोकल साइट नेजल कैविटी में आपके इरिटेशन अल्सरेशन हो सकती है, माउथ में अल्सरेशन हो सकती है, और इसमें ओवर ग्रोथ हो सकती है बैक्टीरिया की, फंगस की, जिसके साथ कैंडिडियासिस आपका हो सकता है। फिर इसमें चूंकि ओरल रूट से आप ले रहे हो तो ड्रग का जो अपना टेस्ट है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम बिटर होता है, वो भी आपकी ओरल कैविटी में आपको महसूस होता है। और ये फिर स्पेशल टेक्निक्स इसके लिए यूज़ होती हैं, और पेशेंट को उसके लिए गाइड करना पड़ता है, उसकी लर्निंग करवानी पड़ती है ताकि वो इन रूट्स को, इनहेलेशन को प्रॉपरली यूज़ कर सके। अब इम्पॉर्टेंट रूट जो हैं इसमें हमारे पास पारेंट्रल वन है। पारेंट्रल में सबसे पहले जो हम रूट को डिस्कस करेंगे दैट इज इंट्रावीनस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, ज़्यादातर यूज होता है,
और हॉस्पिटल एडमिशन में या आप इन केस ऑफ ओपीडीज में इमरजेंसी कंडीशंस में इंट्रावीनस रूट जो है उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें बायोअवेलेबिलिटी क्लेम करते हैं कि 100% तक भी जा सकती है। अब इंट्रावीनस रूट के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे तेज तरीन रूट अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहें तो दैट इज इंट्रावीनस। फिर इन कंडीशंस में जिनमें हमें ज़्यादा मिकदार में ड्रग चाहिए होती है एट दी ऑनसेट, शुरू में, तो उनमें हम बोलस डोज जो है थ्रू इंट्रावीनस रूट दे सकते हैं। फिर इसमें आप अगर आपने इन्फ्यूजन्स देनी है 100 ml से लेके 1000 ml तक, तो आप इंट्रावीनस रूट जो है वो हमारे पास सेफेस्ट रूट होता है जिसके साथ हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर ये अवॉइड करता है अनसर्टेनिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन के लिए ओरल रूट के ज़रिए हमें बहुत से जो है वो फैक्टर्स को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एरिया कैसा है, एब्जॉर्प्शन कैसी है, एसिड, पीएच और डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो आप एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। तो इसमें वो वाले सारे आप बाईपास कर लेते हो। फिर ये इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स में इनको लगा सकते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट जैसे कि बच्चे ओरल ड्रग्स नहीं लेते, या सम अडल्ट्स या इनसेन पेशेंट्स जो होते हैं आपके, तो उनमें आप या प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते पेशेंट्स को, उनमें आप इंट्रावीनस रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वन इज़ एमरजेंसी। एमरजेंसी का सबसे बेस्ट रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज इंट्रावीनस, जिसमें कि हमें सडन रैपिड रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें आप इंट्रावीनस रूट जो है इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम फिर इंट्रावीनस रूट से ब्लड को रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गैस्ट्रोएंटराइटिस है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसको आप रैपिडली रिप्लेस कर सकते हैं विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ड्रग्स फिर इसमें एडवांटेज नेक्स्ट ये है कि जीआईटी के जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो ड्रग को डिस्ट्रॉय नहीं करते। और फिर हमें इससे एक एडवांटेज ये भी है कि ओरल फॉर्म में आपको डोजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ड्रग की, तो इसमें हमें डोजेस जो हैं, ड्रग की डोज जो है वो कम होती है, जो कि हमारा मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इंट्रावीनस रूट के? आप इसको इस रूट को यूज़ करने के लिए नीडल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ए पेनफुल प्रोसीजर्स। फिर इसमें आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, टेक्निक आपको आनी चाहिए इंट्रावीनस पंक्चर की, कि आपने किस तरीके से नीडल को वेन के अंदर लेके जाना है। इस कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हैं वेरी क्विक, वेरी रैपिड होता है, और पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है इस रूट के लिहाज से। फिर इसमें जिस जगह पे आप इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रावीनस, उस जगह पे लोकल साइट का ओडिमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम फ्लीबाइटिस कहते हैं। और इन सोल्यूशन फॉर्म में ये मस्ट नॉट रिएक्ट विद प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड।
फिर आप इंट्रावीनस रूट से ऑयली सॉल्यूशंस या मेटेलिक साल्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपके जाके एम्बुलेंस बन सकते हैं और किसी भी स्मॉल आर्टरी या वेन को ऑक्लूड कर सकते हैं और डिस्टर्ब कर सकते हैं ब्लड सप्लाई, उस एरिया से आगे की ब्लड सप्लाई को मुतासर कर सकते हैं। तो इसलिए ऑयली सॉल्यूशंस या मेटेलिक साल्ट्स इनमें नहीं देते। स्ट्रिक्ट एसेप्सिस रिक्वायर्ड होती है। इसमें आप इंजेक्शन लगाने से पहले स्वैब के साथ या इसमें पायोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको साफ करते हैं। और फिर इनमें इसका एक और एडवांटेज ये, फिर इसमें डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट जो है वो खुद से मेडिसिन नहीं ले सकता। इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एक्सपर्ट जो है आपको बंदा चाहिए होता है जो कि आपके इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगा सकें। अब इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इस तरीके से जो मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस जो हैं ओरल प्रिपरेशन की निस्बत ज़्यादा होती हैं और सेफ्टी भी जो है इन ड्रग्स की एज़ कंपेयर टू जीआईटी के हवाले से इतनी अच्छी नहीं होती। अब सेकंड रूट जो हमने पैरेंटल रूट से लेना होता है दैट इज इंट्रामस्कुलर। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट रूट है आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आप क्लिनिक्स पे या आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। इसमें बायोअवेलेबिलिटी जो है 75 टू लेस देन 100% क्लेम की जाती है। इसके इस रूट के एडवांटेजेस ये हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म में ऑयली सॉल्यूशंस जो हैं और सस्पेंशन फॉर्म में आप इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें वो वाली ड्रग्स जो ओरल रूट से इरिटेट कर रही होती हैं वो आप इंट्रामस्कुलर रूट से यूज़ कर सकते हैं। इस रूट में एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू इंट्रावीनस रूट, और आपको प्रोलॉन्ग एक्शंस जो हैं इस रूट से और सस्टेन्ड एक्शन मिलते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये जिस जगह पे आप लगाते हैं वहाँ पे इरिटेशन काज कर सकता है, पेशेंट को वहाँ पे पेन होगी। अगर आप एक्सीडेंटल उसमें नर्व में इंजेक्ट कर देते हैं या वेन में इंजेक्ट कर देते हैं तो ये इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। वेन में लगेगा तो वहाँ पे आपके बॉयल बन जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और अगर नर्व में इंजरी हो जाएगी तो आपका डिस्टल पोर्शन जो है वो डैमेज हो सकता है परमानेंटली। इसमें एब्सेस बन सकती हैं, नोड्यूल्स बन सकते हैं आपके, और उन पेशेंट्स में जिनमें पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, फॉर एग्जांपल इन दी शॉक कंडीशंस में, उनमें इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। थर्ड वन रूट जो इसमें आ जाता है दैट इज सबकुटेनियस। सबकुटेनियस रूट जो है इसमें बायोअवेलेबिलिटी जो है 75 टू लेस देन 100% इसी में भी क्लेम की जाती है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स के ज़रिए सबकुटेनियस प्रेपरेशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। ये हम लगा सकते हैं फोर आर्म में, आर्म के ऊपर लगा सकते हैं, इनर साइड ऑफ द थाइज जो हैं, और एब्डोमेन का जो फ्रंट साइड है इसमें आप इंजेक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं दैट इज़ इन दी सबकुटेनियस एरियाज। बेसिकली आप फैट में ये इंजेक्शंस जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें आप लगा सकते हैं इम्प्लांटेशंस ऑफ द सॉलिड्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो प्रेपरेशंस हैं आपने इसमें प्रेगनेंसी को
प्रोलॉन्ग करने के लिए लगाते हैं, इंसुलिन आप लगाते हैं इस रूट के साथ, और एड्रेनालिन लगाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस में। आप सबकुटेनियस एड्रेनालिन जो है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में आप सबकुटेनियस एड्रेनालिन जो है वो इंजेक्ट करते हैं। अब सबकुटेनियस रूट का डिसएडवांटेज ये है कि आप सिर्फ 2 ml तक डोज जो है इसमें दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डोज आप सबकुटेनियस रूट के ज़रिए नहीं दे सकते, और इसमें भी एब्सेस बनने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। इंट्राडर्मल रूट जो है ये आप वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये भी आप इसमें पैचेस अवेलेबल होते हैं। अंजाइना या एमआई के पेशेंट्स में चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो देते हैं, और इनकी आपकी पैच प्रेपरेशन जो है वो होती हैं जो आप चेस्ट पे लगा देते हैं। फिर ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए भी हम इंट्राडर्मल या ट्रांसडर्मल इंजेक्शंस देते हैं। कोई भी ड्रग को जब हम लगाना होता है, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन जो हैं इनमें चांसेस होते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सेफ्लोस्पोरिन्स हैं या मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, तो उसको हम ट्रांसडर्मल रूट के ज़रिए जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है उसको चेक कर सकते हैं। इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शंस जो हैं ये सर्टन प्रोसीजर्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंजियोग्राफी जो है इनमें आप इसको यूज़ करेंगे, और फिर इसमें स्पेशल थेरेपी कुछ कंडीशंस में हम देते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है वो आप इंट्रा आर्ट्रियल रूट के साथ ले सकते हैं। और फिर इसमें आप जो हैं गैसेस के अगर एग्जामिनेशन करना हो तो उसका ब्लड सैंपल भी हम आर्टरीज से ड्रा करते हैं। इंट्राकार्डिक रूट इन इमरजेंसी कंडीशंस में हम डायरेक्ट इंजेक्शन जो है हार्ट में लगाते हैं। एड्रेनलिन का सडन कार्डिक अरेस्ट जब होता है, कार्डिक स्टैंड स्टिल होता है, तो आप 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में देखते हैं, मिड लाइन पे जाके आप डायरेक्ट इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो है उसको इंजेक्ट कर देते हैं। इंट्राथिकल रूट जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट है, स्पेशली आपने रीजनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया अगर आपने लेना हो तो इसमें आपने इंट्राथिकल रूट जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये लोअर एब्डोमिनल सर्जरी, फॉर एग्जांपल सी सेक्शन के लिए आपका ब्लैडर की जो सर्जरीज हैं हर्निएशन के लिए, या लोअर लिम्स की आपने कोई सर्जरी परफॉर्म करनी हो, तो उसके लिए हम रीजनल एनेस्थीसिया या लंबर पंक्चर करते हैं। तो उसके साथ आप लोकल इफेक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट ड्रग्स जो आपकी यूज़ होती हैं वो आपने इनमें विपेविकैन है, ये आप इनमें ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इंट्रा थिकल रूट जो है आप यूज़ कर सकते हैं मसल स्पैज्म के हवाले से। वहाँ भी आपने बेसिकली नर्व ब्लॉक करना होता है, इसमें आप बैक्लोफिन इंजेक्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इनमें आप रेयर कंडीशंस में सीएनएस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप अदर रूट जो है उनको यूज़ नहीं कर सकते। बोन मैरो में भी इंजेक्शंस लगा सकते हैं आप। इसके लिए आपको वाइट बोर्ड नीडल रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपने इंजेक्ट करनी होती है इन दी बोन मैरो कैविटी में। मोस्टली it is used for diagnostic purposes,
स्पेशली ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास या अदर ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमियाज के लिए। इन कंडीशंस में ये आप स्टर्नम को हम यूज़ करते हैं अडल्ट के हवाले से, और यंग चिल्ड्रन में आप टिबिया के एरिया से सैंपल्स जो हैं वो ड्रा करेंगे। इंट्रा प्लूरल जो है, प्लूरल कैविटी के अंदर आप इंजेक्शन जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रग जो है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगी ओवर द लॉन्ग पीरियड के लिए। इसमें जो ड्रग हम कभी यूज़ करते थे उसमें एम्पाइमा, पस इन दी प्लूरल कैविटी हो तो उसको हम एम्पाइमा कहते हैं, और इसमें पेंसिलिन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंट्रापेरिटोनियल जो है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है अचीव करनी हो अगर आपने पेरिटोनियम के अंदर, तो डायरेक्ट इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शंस जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली पेरिटोनियल रूट जो है, पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर अगर आपने एसाइटिक टैप करना हो उसमें कर सकते हैं, और कुछ पॉइजन्स को रिलीव करना हो तो उसमें भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं।